सबको जय मसीह। आज मैं परमेश्वर के वचन से आप सबसे बातचीत करूंगी और परमेश्वर के पवित्र वचन को जो मैं पढ़ूंगी सब आशीषित होंगे। तो निकालिए भजन संहिता 102 में पढ़ेंगे। हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे। हाँ यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी प्रार्थना सुन। जो मैं प्रार्थनाएं करते हैं, हम लोग प्रार्थनाएं घर में करते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना है, परमेश्वर हम लोगों की प्रार्थना सुनते हैं। दिल से प्रार्थना करें, परमेश्वर जरूर हम लोगों की प्रार्थनाओं को सुनेंगे, उत्तर भी देंगे। मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे हैं, तुझ तक यानी आप तक मेरी दुहाई जो कि प्रार्थना में हम कहते हैं, विनती करते हैं, आंसू बहाते हैं, जो कि परमेश्वर तक पहुँचे। परमेश्वर हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आगे पढ़ेंगे। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे न छिपा। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे न छिपा। मेरे संकट जो कि तकलीफ है, कोई बीमारी है तो आप मेरे तकलीफ से मुँह न छिपाएं, मुख मुझसे न छिपा, हमसे मुँह मत मोड़िए। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर दीजिए। परमेश्वर के वचन में है, चाहे अपना कान मेरी ओर लगाए, मेरी प्रार्थनाओं को सुनिए, अपना कान मेरी ओर लगाए, मेरी प्रार्थनाएं सुनिए। परमेश्वर के वचन में ही है कि मेरी प्रार्थना जब भी करो दिल से मन से, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुने, उत्तर दे। आगे पढ़ेंगे। जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुना। जिस समय परमेश्वर को मैं पुकारूं उसी समय मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर दे। प्रभु किसी भी बात के लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर कितनी ही बीमारी क्यों न, परमेश्वर हम लोगों को चंगाई दे। हर बातों में परमेश्वर मेरी बातों को सुने, प्रार्थनाओं को सुने, मुझे उत्तर दे। परमेश्वर के वचन में आगे पढ़ेंगे हम, जिसमें लिखा है क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते। मेरे दिन जो कि धुआं उड़ता है, कहीं घर में ही कहीं खाना बनता है चूल्हे पे तो धुआं उड़ता है, उसे उड़ जाता है। और मेरी हड्डियाँ लुकटी के समान जल गई, लुकटी के समान जल गई है। चीज़ जल जाती है वैसे जल गई है। मेरा मन झुलसी हुई घास के समान, जो मेरा मन झुलसी यानी घास कुछ चीज़ जलना पर झुलस जाता है, वैसे जल गया है, सूख गया है। और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। अपनी रोटी खाना जो कि खाना जब हम बीमारी में रहते हैं तो रोटी खाना भूल जाते, नहीं खाने का मन या कोई काम में हम बिजी हो गए तो भूल जाते हैं। हाँ, और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। कराहते किसी दर्द में रहते कराहते हैं। मेरा चमड़ा हड्डियों में सट गया, मेरा चमड़ा हड्डियों में सट गया है। तो कैसे कहते हैं कि देखिए कितना दुबरा गई है, बहुत ही दुबरा गई है, उसका तो हड्डी एकदम सूख गया है। परमेश्वर के वचन में आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, मेरा चमड़ा हड्डियों में सट गया, मैं जंगल के धनेश के समान हो गया हूँ। मैं जंगल के धनेश के समान हो गया हूँ, जो कि धनेश जो एकदम पूरा घनघोर आता है वैसा हो गया हूँ। मैं उजरे स्थानों के उल्लू के समान हो गया। मैं उजरे स्थान में रहता है उल्लू, उसके समान हो गया। मैं पड़ा जागता रहता हूँ और गोरे के समान हो गया हूँ। मैं पड़ा जो कि पड़ा जागता था गोरे, उसके समान हो गया। जो छत के ऊपर अकेला बैठता है। मेरे शत्रु लगातार मेरी नाम धराई करते हैं। मेरे शत्रु जो लगातार कोई दुश्मन है तो नाम धराए, ये ऐसा है वैसा है, नाम धराई करते हैं। जो मेरे विरोध की धुन में बावले हो रहे हैं, जो मेरे विरोध की धुन में बावले हो रहे हैं, वे मेरा नाम लेकर शपथ खा रहे, जो मेरा नाम लेकर शपथ खा रहे हैं। क्योंकि मैंने रोटी के समान राख खाई और आंसू मिलाकर पान पी। मैंने रोटी के समान, क्योंकि कितनी तकलीफ है, दुख तकलीफ है, खाना खाते हैं आंसू बना, क्योंकि खाना नहीं ढूकता है तकलीफ में, इसलिए परमेश्वर के वचन में रोटी के समान राख खाई, आंसू मिला कर के पानी पी हुई। यह तेरे क्रोध और कोप के कारण है। यह परमेश्वर के वचन है। परमेश्वर के हमेशा डर भय में रहे। परमेश्वर क्रोध विलम्ब से करते, इसलिए परमेश्वर के डर भय में रहे। क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर फेंक दिया, क्योंकि तूने मुझे उठाया फिर फेंक दिया। मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है, मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है, और मैं आप भी घास के समान सूख चला।
मैं आप ही घास के समान सूख चला हूँ, परंतु हे यहोवा तू सदैव विराजमान रहेगा। परंतु हे यहोवा तू सदैव विराजमान रहेगा। तेरा नाम हमेशा ऊंचा रहेगा, और जिस नाम से तेरा स्मरण होता वो पीढ़ी से पीढ़ी तक बना। जिस नाम से जो परमेश्वर हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर का हमेशा नाम ले, तो नाम हमेशा ऊंचा रहेगा, नीचा न होगा, क्योंकि हमेशा हम लोग परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं, धन्यवाद करते हैं सदा। और जिस नाम से तेरा स्मरण होता वो पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। तू उठकर सिय्योन पर दया करे, तू उठकर सिय्योन पर, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुँचाया। क्योंकि तेरे दास उसके पत्थरों को चाहते हैं और उसकी धूल पर तरस। तेरे दास जो पत्थरों को चाहते हैं, धूल पर तरस खाते हैं। इसीलिए जाति जाति यहोवा के नाम का भय मानिए। जाति जाति आपके हर जाति जाति यहोवा के भय मानते हैं, आपके डर भय में रहती है। और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप से डरे हैं। पृथ्वी के सारे राजा तेरे प्रताप, क्योंकि सब जानते हैं कि आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं। आप ही ने पूरी सृष्टि को बनाया है, आप ही ने सब रचा है, हम लोगों को अपने हाथों से बनाया है, मिट्टी से बनाया है। और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप से डरे, क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाया है। यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाया है, और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुँह करता है। लाचार जो कि बहुत ही लाचार, उसकी ओर प्रार्थनाओं को सुनते हैं परमेश्वर, जो कि दुख में हो, तकलीफ में है, और प्रार्थना दिल से परमेश्वर के सामने कर, परमेश्वर आपकी जरूर प्रार्थनाओं को उतार देंगे। और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानते। परमेश्वर सबको एक समान बनाया है, किसी को बड़ा या छोटा, तो यहाँ पर कोई बड़ा छोटा मानने लगा, पर परमेश्वर ने जात पात परमेश्वर ने सबको एक समान बनाया है। आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी। यह आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी। और एक जाति जो सिरजी जाएगी वही याह की स्तुति करेगी। एक जाति जो सिरजी जाएगी वही याह की स्तुति करेगी। क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थानों से दृष्टि की है। यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थानों से, ऊंचे जो पर्वत परमेश्वर रहते वहाँ से उसने दृष्टि की, नजर पवित्र स्थान से दृष्टि की है। पवित्र जो पवित्र है परमेश्वर, उनको वहीं से हम लोगों को आए हैं। स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा, स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखते हैं परमेश्वर। इसलिए हम लोगों को हमेशा परमेश्वर के डर भय में कोई भी गलत काम नहीं करना है। परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद करते रहना है। हम लोगों को कहीं भी जाए सुसमाचार सुनाना है। आगे पढ़ेंगे इसमें हम, ताकि बंदियों का कराहना सुने, और घात होने वाले के बंधन खोले। घात होने जो शैतान बांधे उनकी बंधन खोले, जो दुष्ट आत्माओं से बढ़ ग्रसित हैं उनके बंधनों को खोले। और सिय्योन में यहोवा के नाम का वर्णन किया जाए, जो सिय्योन में उनकी यहोवा का नाम का वर्णन किया जाए। और यरूशलेम में उसकी स्तुति की जाए। परमेश्वर के नाम की हमेशा स्तुति यरूशलेम में हम लोगों को भी परमेश्वर की स्तुति हमेशा आराधना प्रार्थना करनी चाहिए। यह उस समय होगा जब देश देश और राज के लोग यहोवा की उपासना करने को इकट्ठे हों। जहाँ देश देश राज के लोग जब सब इकट्ठे होंगे, उपासना करेंगे परमेश्वर की, तब होगा। उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर मेरे बल और आयु को घटाया है। उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर मेरे बल और आयु को भी घटाया है। मैंने कहा, हे मेरे ईश्वर, मुझे आंधी आयु में न उठा ले। मैंने कहा, प्रार्थना कहते हैं हम लोग कि मेरे न उठा। तेरे वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। तेरा वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली है। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली है, परमेश्वर के वचन में है। और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ। मैंने कहा कि सृष्टिकर्ता जो कि परमेश्वर ने आकाश, तो पूरे सृष्टि को उसी ने ही बनाया, प्रभु ने ही
इसलिए परमेश्वर के वचन में है, आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है, वह तो नष्ट होगा परंतु तू बना रहेगा। हालेलुया। वह तो नष्ट होगा पर परमेश्वर हमेशा बना रहेंगे। तू उसको, वह तो नष्ट होगा परंतु तू बना रहेगा, और वह सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे। और वह सब कपड़े के, जैसे कपड़ा कोई पुराना हो जाता है वैसे पुराना हो जाए। तू उसको वस्त्र के समान बदलेगा और वह बदल जाएगा। तू उसको कपड़े के समान बदले, वस्त्र के समान बदलेगा और वो बदल जाएगा, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का, और वर्षों का अंत नहीं होने का। परमेश्वर के वर्तन में तेरे दासों की संतान बनी रहेगी। तेरे जो प्रार्थना है परमेश्वर को, तो उनकी संतान बाल बच्चे जो कि बने रहे, उसकी लंबी आयु परमेश्वर देंगे। इसे परमेश्वर की प्रार्थना में बने रहना है और उनका वंश तेरे सामने स्थिर रहेगा, और उनका वंश तेरे सामने स्थिर रहेगा परमेश्वर के वचन में। इसलिए हम लोगों की कोई भी गलत काम नहीं, परमेश्वर के डर भय में रहना है। परमेश्वर वचन को पढ़े सुने देने पास सीते। मैं प्रार्थना करूँगी कुछ सेकंड सबके लिए। धन्यवाद 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 प्रभु। हालेलुया हालेलुया। जितने हैं भाई बहन ने वचन सुने पढ़े प्रभु, सबको आशीष से भर दे प्रभु। हर दुख तकलीफ, हर बीमारी से चंगाई दीजिए प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु। हालेलुया। सबके खुशियाँ भर दे प्रभु। यीशु के नाम में सब जितनी ही बीमारी सब चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। तकलीफ है सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। सब खुशियाँ भर जाए, खुशियाँ भर यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु। पूरी बात हमें पूरी याद रखना, मैं आपको देती हूँ। देखे प्रफुल्लित महिमा देते। आमीन। हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह।